मम्मा, यह बुआ हर छुट्टियों में क्यों चली आती है यहाँ? बहुत ही आउटडेटेड है। मेरे फ्रेंड्स के आने पर बिन बुलाए कमरे में हंसते हुए आ जाती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इनका मेरे कमरे में आना। पहले की बात और थी मम्मा, तब मैं छोटी थी, पर अब आप बोल दो वरना मैं बोल दूंगी उन्हें, फिर ना कहना। संजना से यह सब सुनते ही निधि सख्ते में आ गई। तभी भाभी संजना से बोली, धीरे बोलो बेटा, कहीं सुन ना ले। मुझे खुद उनका आना अच्छा नहीं लगता। हम तो उन्हें बुलाते भी नहीं, खुद ही चली आती है। तुम्हारे पापा भी कहाँ पसंद करते हैं, देखा नहीं कितना कम बोलते हैं उससे, पर वह समझे जब ना। वह तो अभी भी इस घर को खुद का ही घर समझती है। आते ही अपना सामान दादी के कमरे में ऐसे रख देती है जैसे उसी का कमरा हो। निधि के यह सुनते ही हाथ पैर झट से हो गए। उसके एकमात्र भैया भाभी और भतीजी उसे इतना नापसंद करते हैं। अरे वो तो इसलिए हर छुट्टियों में आ जाती है ताकि भाई को यह ना लगे कि अम्मा के ना रहने से उसने उसे अकेला छोड़ दिया। संजना, जिसका नाम उसने ही बड़े सोच समझ कर रखा था, वह भी अब बुआ को, ओह यह क्या। शायद भाभी और संजना सही कह रहे थे। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। रात को खाने पर जब वह भाभी संग रोटियां सेक रही थी, तब सब कुछ भूलकर फिर से भाई की थाली में घी वाली रोटी डालने लगी, तो वह बोल उठा, छोटी यह क्या है, हमेशा अपने मन की चलाती हो। जब मुझे घी नहीं खाना तो नहीं खाना। और अपनी पत्नी से बोला, क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं? भाभी बोली, तुम्हारी बहन जब मेरा अधिकार मुझे दे तभी तो कुछ कहूँ। निधि को लगने लगता है कि शायद अब उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। और अगले ही दिन, भैया मैं जा रही हूँ, इनका फ़ोन आया है, कुछ ज़रूरी काम है। भाई ने रोकने की कोशिश भी नहीं की, बस जेब से 1000 रुपये निकाल कर हाथ में रख दिए और बोला, अब फिर कब आएगी? पता नहीं भैया, अब कब मौका मिलेगा। अम्मा के अंतिम समय जाते हुए मेरा हाथ पकड़कर कहा था, भैया को देखने आते रहना। अब तुम दोनों ही तो हो एक दूसरे के सबसे करीबी। हमेशा बनाकर रखना भैया से। आपको पता है कितना सुनकर आती हूँ मैं इनसे। यह हमेशा कहते हैं, भैया के अलावा तुम्हें कुछ दिखता भी है या नहीं। यह सब कुछ वह भाई से कहना चाहती थी, पर सब मन ही मन में रह गया। भैया बोला, संजना तुम बुआ को स्कूटी से स्टेशन छोड़ आओ। संजना के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बेमन से आ रही है। और स्टेशन में, बेटा यह रख लो, न जाने फिर कब मुलाकात हो। बस एक बार अपने बुआ के गले लग जा मेरी बच्ची। लिफाफा पकड़ाकर निधि बोली और संजना का माथा चूम के बोली, बेटा जाने अनजाने में बुआ ने तेरा दिल दुखाया हो तो माफ़ कर देना। गाड़ी में बैठ दूर से हाथ हिलाते निधि आज सच में अपना मायका पराया कर आई थी। फिर आज अचानक से पता चला कि भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। निधि सदमे में आ गई यह खबर सुनकर। संभालो निधि खुद को, होने को कौन टाल सकता है। तुम्हारे भैया इतना ही जीवन लेकर आए होंगे। मैंने ड्राइवर बुला लिया है, चलने की तैयारी करो। निधि के पति सुरेश बोले। आज पूरे 6 वर्ष बाद निधि अपने मायके जा रही थी। इससे पहले वह अपने भतीजे और भतीजी की शादी में ही गई थी, क्योंकि माँ के ना रहने से उसका मायका पराया जो हो गया था। कुछ घंटों में वह घर के आंगन में थी। भाभी की चित्कार सुन निधि खुद को रोक नहीं पाई और भाभी के गले जा लगी। निधि देखो, तुम्हारे भैया मुझे अकेला छोड़ चले गए हैं। अब तुम किसे राखी भेजोगी? भैया का मृत शरीर जमीन पर रखा था। निधि ने भैया को प्रणाम किया और लिपट पड़ी उनके शरीर से। यह आखिरी मौका ही तो था। जी भर के निहारा उसने भाई को। माँ पापा के बाद
आखिरी कड़ी भी आज चली गई। गुमसुम सी निधि कमरे के एक कोने में घुटनों से सिर टिकाकर बैठ गई थी। 13वीं के बाद आज वह भी सभी रिश्तेदारों की तरह घर की जाने की तैयारी कर रही थी। भाभी उसके गले लगकर रो रही थी। निधि, आते रहना, तुम्हारे चेहरे में उनकी छवि दिखाई देती है। मुझे अकेला मत छोड़ना निधि, भाभी रोते हुए कह रही थी। निधि को वह समय भी याद आ रहा था जब भाभी को हर छुट्टी में उसका आना पसंद नहीं आता था। भाई के चेहरे से बेरुखी साफ झलकती थी। इसी कारण स्वयं के आत्मसम्मान की लाज रखते हुए निधि ने मायके जाना बंद कर दिया था। उसके आने ना आने की परवाह किसी को नहीं थी। भाई ने कभी फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि तुमने आना क्यों छोड़ दिया। राखी भी डाक से भिजवा देती। एक औपचारिक निमंत्रण बच्चों की शादी का आया था, जिसमें वह भी आम लोगों की तरह शामिल हो गई थी। निधि, घर आ गया है, सुरेश उसे जगाकर बोला। दिन बीत रहे थे और अब भाभी का फ़ोन हर दिन निधि के लिए आता। बेचारी बहुत दुख झेल रही थी। बहू बेटे का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। जो भाभी महारानी बनकर रहती थी, वह आज घर की नौकरानी की तरह। उफ, दिन कैसे पलटते हैं, यह निधि भी देख रही थी। कुछ दिनों के लिए उसने भाभी को अपने पास बुला लिया। अब अक्सर भाभी उसके पास आ जाती। आज रक्षाबंधन थी। निधि भाई के नाम की राखी मंदिर में ठाकुर जी को बांध ही रही थी कि उसका मोबाइल बज उठा। निधि ने देखा उसमें भाभी लिखा आ रहा था। प्रणाम भाभी, कैसी हो? रक्षाबंधन की बधाई। कुछ भी ठीक नहीं निधि। आज त्योहार के दिन बहू ने संजना को फ़ोन में ही सुना दिया कि हमारे घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बेटे ने ही कह दिया कि अगर संजना संजना कहना है तो चली जाओ उसी के घर। मेरी बेटी को आज उसके मायके से पराया कर दिया। मुझे माफ़ कर दो निधि। कुछ बरस पहले मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। मेरे किए की सज़ा ईश्वर ने मुझे सूद समेत दे दी है। निधि बेशक भाभी से कह रही थी कि आप ऐसा ना कहें, पर ऊपर से ईश्वर अपना न्याय देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।